अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल नंबर 4, 5th एंड 6th इसको खूबसूरत मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है उसका जो स्टेटमेंट है वो अब स्क्रीन पे आ जाएगा कि उस न्यूमेरिकल में आपसे डिमांड किस चीज़ की गई है कि आपसे कौन सी चीज़ मांगी गई है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है अ ड्राइवर इज़ ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन शी सीज अ रेड लाइट अहेड। her car is capable of decelerating at a rate of 3.65 मीटर पर सेकेंड। तो डिसेलरेशन 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब 18 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इफ़ शी अप्लाइज brakes when she is only 20.0 मीटर 20.0 मीटर जो है ये डिस्टेंस है from the intersection when she sees the light, will she be able to stop in time? तो इस न्यूमेरिकल में जो आपसे डिमांड किया गया है वो ये कि ये टाइम पे स्टॉप हो जाएगी। ये जो है डिस्टेंस 20 मीटर है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये 20 मीटर फासले में ये जो है स्टॉप हो जाएगी या नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी जो है ये तो फाइनली स्टॉप हो जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब डिस्टेंस गिवन है 20.0 मीटर और डिसेलरेशन भी गिवन है। डिसेलरेशन हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो डिसेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन भी है, ठीक है। अब टू फाइंड हमने मालूम क्या करना है, तो इसमें हमने मालूम करना है डिस्टेंस एस बिफोर इट स्टॉप, कि कितने डिस्टेंस के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये हमसे मांगा गया है कि ये टाइम पे स्टॉप हो जाएगा या नहीं। यानी 20 मीटर जो है जो इंटरसेक्शन है इस पे वो स्टॉप हो जाएगा कि नहीं। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर वो डिस्टेंस 20.0 मीटर से कम आया तो ये टाइम पे स्टॉप हो जाएगा, या अगर वो डिस्टेंस 20.0 मीटर से ज़्यादा आया तो टाइम पे स्टॉप नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब यूजिंग फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो ये आपको पता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, डिस्टेंस भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, और तो इसके लिए आपने फिर फार्मूला यूज़ करना है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आपने सिंपली इसमें पुटिंग करनी है। पुटिंग से पहले आपने एक काम करना है कि इसमें हमने डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो इसके साथ 2a है। 2a को जब हम ख़त्म करेंगे तो बोथ साइड्स 2a पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2a पे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे भी 2a पे डिवाइड किया गया है। ये 2a और ये 2a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में s अपनी जगह पे रहेगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपनी जगह पे और 2a अपनी जगह पे, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू करेंगे। जब पुटिंग करेंगे तो वी एफ स्क्वायर की जगह पे अपनी वैल्यू, वी आई इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे अपनी वैल्यू, 2 अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे अपनी वैल्यू। जब हम 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 जिस चीज़ के साथ भी ऐड हो जाए तो उससे वही आएगा। तो 18 स्क्वायर अपनी जगह पे और -7.30 अपनी जगह पे। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 18 स्क्वायर से आएगा 324 और 7.30 अपनी जगह पे। सो s इज़ इक्वल टू, जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे आंसर आएगा 44.4 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि 44.4 मीटर के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो मींस कि ये टाइम पे स्टॉप नहीं हो जाएगा। तो ये 20.0 मीटर जो है इसको क्रॉस करेगा और 44.4 मीटर फासला कवर करेगा, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि ये टाइम पे स्टॉप नहीं होगा, बल्कि टाइम ये 44.4 मीटर फासला कवर करने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो शी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। तो इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसका स्टेटमेंट है एन एरोप्लेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है और 6 सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो टाइम 6 सेकंड हुआ। हाउ मच डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस आपने मालूम करना है, टू फाइंड डिस्टेंस।
और दूसरी बात, इट हैज़ कवर्ड एंड व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है, ठीक है। अब फॉर डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पुटिंग द वैल्यू करनी है, s अपनी जगह पे इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे 5 पुट किया है, टाइम की जगह पे 6 पुट किया है, 1/2 अपनी जगह पे, तो एक्सेलरेशन की जगह पे 2 और टाइम की जगह पे 6। जब इसको हम हल करेंगे 5 6 ज़ार 30 और 1/2 अपनी जगह पे 6 6 ज़ार 36, तो इसका आंसर आएगा 30 + 36, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे 66 मीटर आएगा। तो डिस्टेंस मालूम हो गया 66 मीटर है। और अब नंबर 2 फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है VF = VI + AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे 5 पुट किया है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 6 है। तो इसको जब हम प्रोसेस करेंगे 6 2 ज़ार 12, 5 अपनी जगह पे 12 + 5, फाइनल वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू राइज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। तो इसमें आपसे स्पीड मांगा गया है, कौन सा स्पीड? इनिशियल, कि इनिशियल जब आप बाल को थ्रू करोगे वर्टिकली अपवर्ड और वो बाल फासला कवर करेगा 50 मीटर, तो डिस्टेंस फाइनली ये बाल स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, क्योंकि ऊपर जब वो पहुंचेगा एक जगह पे तो वहाँ पे एक बार ये बाल स्टॉप हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है और डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। तो डिस्टेंस हमने इसकी 50 मीटर पुट किया है, फाइनल वेलोसिटी ये स्टॉप हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और विद व्हाट स्पीड यानी इनिशियल स्पीड हमने मालूम करना है। तो जी आपको पता है कि इसके दौरान जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो हम सबको पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब टू फाइंड मालूम क्या करना है? मालूम हमने इनिशियल वेलोसिटी करनी है। तो फार्मूला हमने यूज़ करना है कि जो फ्री फॉल मोशन के लिए हमने फार्मूला किया था वो ये है कि 2GS = VF² - VI²। जब हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है तो 2GH को अपनी जगह पे, ये फाइनल वेलोसिटी को लेफ़्ट साइड पे जब लेकर जाएंगे तो ये +VF² है, ये -VF² बन जाएगा, = अपनी जगह पे -VI² अपनी जगह पे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो 2 अपनी जगह पे, G की जगह पे -9.8 पुट किया है और S की जगह पे, डिस्टेंस की जगह पे 50 पुट किया है, माइनस फाइनल वेलोसिटी की जगह पे 0 पुट किया है, स्क्वायर अपनी जगह पे, = इनिशियल वेलोसिटी अपनी जगह पे। जब हम इसको हल करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आंसर आएगा -980, और 0 स्क्वायर से 0 आएगा और 0 जिस चीज़ से भी माइनस हो जाए तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है, और ये -VI² को अपनी जगह पे लेकर आया, ठीक है। और ये माइनस कट जाएगा तो VI² = 980 आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 980 = VF² या VI² = 980। तो अब VI² से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है। जब आप अंडर रूट लोगे तो VI से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इससे VI आएगा, और इसका अंडर रूट जब आप लोगे तो 31.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। इन वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और 31.4 इससे आया, तो ये आपका आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।